अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सुनने में बहुत कड़वे लगते हैं, लेकिन हर औरत अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इन्हें जीती ज़रूर है। तो औरत की कीमत तब तक है जब तक वो काम आती है, जब तक वो सबके लिए खाना बनाती है, सबकी ज़रूरत पूरी करती है, तब तक वो अच्छी होती है। लेकिन जिस दिन वो थक जाए या खुद के लिए खड़ी हो जाए, उसी दिन लोग उसका असली चेहरा दिखा देते हैं और उसी रात वो बेचारी रोती है बहुत। उसकी खामोशी को समझा नहीं जाता, इस्तेमाल किया जाता है। तो औरत चुप रहती है क्योंकि वो रिश्ते बचाना चाहती है, लेकिन लोग उसकी चुप्पी को उसकी मजबूरी समझ लेते हैं, उस पर हक जताते हैं, उसे इग्नोर करते हैं और जब दिल भर जाता है तो वो किसी इंसान के पास नहीं जाती, सीधे सजदे में गिरती है। तो उसका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। वो बीमार हो, थकी हो, टूटी हो, फिर भी उसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है क्योंकि किसी के पास उसका हाल पूछने का वक्त नहीं होता है, लेकिन अल्लाह के पास होता है। इसलिए वो सजदे में रोती है क्योंकि वहाँ उसे सुना जाता है। तो औरत सबसे ज़्यादा उसी से टूटती है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। बाहर वालों की बातें उतनी चोट नहीं देती जितनी अपने लोगों की खामोशी देती है। जब अपना ही इग्नोर करे, जब अपना ही समझे नहीं, तो दिल सीधा सजदे में जाता है। तो वो खुद के लिए नहीं, सबके लिए रोती है। वो अपने लिए कम, अपने बच्चों, अपने शोहर, अपने घर के लिए ज़्यादा रोती है। उसकी दुआ में हमेशा दूसरे होते हैं, लेकिन जब वो टूटती है तो पहली बार अपने लिए रोती है। और यही वो पल होता है जब अल्लाह सबसे करीब होता है। जब एक औरत सजदे में बिना आवाज़ के रोती है तो उसकी हर आह दुआ बन जाती है और उसका हर आंसू कबूलियत का सबब बन जाता है। दुनिया तुम्हें तब याद करती है जब उसे तुम्हारी ज़रूरत होती है, लेकिन अल्लाह तुम्हें तब सुनता है जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होती है। तो अगली बार जब तुम सजदे में रो तो ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, बल्कि ये समझना कि तुम सही जगह पर हो, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, सिर्फ समझेगा। औरत रोती क्यों है पता है? क्योंकि वो बोल नहीं पाती, और जब वो बोल नहीं पाती तो वो सजदे में जाकर टूट जाती है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो हर घर में होते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं। आज वही सच सुन लो। औरत को समझने वाला नहीं, बस चलाने वाला मिलता है। उसे बताया जाता है कि कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कब चुप रहना है, लेकिन कभी ये नहीं पूछा जाता कि वो क्या चाहती है। और जब उसकी चाहत मर जाती है तो वो सजदे में रोती है। उसकी इज्जत भी हालत देखकर बदलती है। अगर वो कमाती है तो उसकी बात सुनी जाती है, अगर वो सिर्फ घर संभालती है तो उसे हल्के में लिया जाता है। जबकि सच्चाई ये है, घर संभालना सबसे बड़ा काम है, लेकिन ये बात कोई नहीं समझता। तो औरत सबसे ज़्यादा खुद को खो देती है। शादी से पहले उसके सपने होते हैं, उसकी पहचान होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ किसी की बीवी, किसी की माँ बनकर रह जाती है। और एक दिन वो खुद से पूछती है, मैं हूँ कौन? और उस सवाल का जवाब वो सजदे में जाकर ढूंढती है। उसकी गलती छोटी हो तो भी बड़ी बना दी जाती है। वो 100 काम सही करे, कोई नहीं देखता, लेकिन एक गलती सबको याद रहती है। उसे ताने मिलते हैं, उसे नीचा दिखाया जाता है और वो चुप रहकर सजदे में रोती है। उसे मजबूत बनना नहीं, मजबूर किया जाता है। लोग कहते हैं तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि वो स्ट्रॉन्ग क्यों बनी, क्योंकि उसके पास रोने के लिए कोई कंधा नहीं था। इसलिए उसने सजदा चुना, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इंसान उसे समझे या ना समझे, अल्लाह उसे कभी इग्नोर नहीं करता। जब वो सजदे में गिरती है तो वो हारती नहीं, बल्कि सबसे सही जगह पर जाती है। तो औरत की खामोशी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब वो बोलती नहीं तो सीधा अल्लाह से बात करती है। अगर आज भी तुम चुप हो, अगर आज भी तुम सब सह रही हो, तो याद रखना, तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारे हर आंसू अल्लाह के पास जमा हो रहे हैं, और एक दिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगा। सब कहते हैं शौहर औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन सच ये है, कई औरतें सबसे ज़्यादा उसी से टूटती है। तो रिश्ते कितने खूबसूरत लगते हैं बाहर से, लेकिन अंदर की सच्चाई हर कोई नहीं जानता। आज वो सच्चाई सुन लो। शौहर का बदलना सबसे बड़ा दर्द होता है। शादी के बाद शुरू में वो हर बात सुनता है, हर छोटी चीज़ का ख्याल रखता है, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान बदल जाता है। ना बात करने का वक्त, ना समझने की कोशिश, और औरत सोचती रह जाती है कि गलती मेरी थी या वक्त की। तो उसकी मोहब्बत को आदत समझ लिया जाता है। वो हर रोज़ केयर करती है, हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखती है, लेकिन एक दिन उसकी वही मोहब्बत लोगों को नॉर्मल लगने लगती है।
कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं देता और वो अंदर ही अंदर टूटती रहती है। उसकी बात सुनी नहीं, काट दी जाती है। जब वो अपनी बात रखना चाहती है तो उसे चुप करा दिया जाता है। तुम ज़्यादा सोचती हो, तुम हर बात में प्रॉब्लम है तुम्हें, और धीरे-धीरे वो बोलना ही छोड़ देती है। फिर वही आवाज़ सजदे में निकलती है। उसे समझने की बजाय कंपेयर किया जाता है। वो देखो दूसरी औरत कितनी अच्छी है, तुम वैसी क्यों नहीं हो सकती। ये एक लाइन औरत को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि वो पहले ही अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। उसकी खामोशी को इज्जत नहीं, कमजोरी समझा जाता है। वो लड़ती नहीं क्योंकि वो रिश्ता बचाना चाहती है, लेकिन लोग समझते हैं कि वो कुछ बोल नहीं सकती, और यहीं से उसका दिल धीरे धीरे मरने लगता है। और जब उसका दिल भर जाता है तो वो किसी से लड़ती नहीं, वो बस सजदे में गिर जाती है, क्योंकि उसे पता है यहाँ उसे समझा जाएगा, यहाँ उसकी बात काटी नहीं जाएगी। तो जिस औरत की बात दुनिया नहीं सुनती, वो सजदे में जाकर अपनी पूरी कहानी सुना देती है। तो अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो टूटना मत, बस सजदे में जाना, क्योंकि वहाँ तुम्हें समझाने वाला नहीं, समझने वाला मिलेगा। औरत की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, घर के अंदर होती है, जहाँ उसे अपनों से ही हर रोज़ खुद को साबित करना पड़ता है। घर जहाँ सुकून मिलना चाहिए, कई औरतों के लिए वही सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। आज वही कड़वी सच्चाई सुन लो, सास के लिए बहू कभी पूरी नहीं होती, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही ली जाती है। ये ऐसे क्यों किया, हमारे टाइम पर तो ऐसा नहीं होता था, और वो हर दिन खुद को साबित करते करते थक जाती है। बहू से उम्मीदें ज़्यादा, समझ कम होती है। उसे सबका ख्याल रखना है, सबकी पसंद याद रखनी है, लेकिन कोई उसकी पसंद नहीं पूछता। वो क्या चाहती है, उसे क्या अच्छा लगता है, ये सवाल घर में कभी नहीं उठता। उसकी बराबरी हर किसी से की जाती है। देखो फला की बहू कैसी है, वो कितनी अच्छी है, हर रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, औरत को अंदर से तोड़ देते हैं, क्योंकि वो किसी से बेटर नहीं, बस वो खुद होना चाहती है। घर उसका होता है पर फैसला उसका नहीं होता। वो उसी घर में रहती है, उसी घर को संभालती है, लेकिन बड़े फैसलों में उसकी कोई जगह नहीं होती। उसकी राय जैसे मायने ही नहीं रखती। उसकी इज्जत भी हालत देख कर बदलती है। जब वो चुप रहती है तो उसे दबा दिया जाता है, जब वो बोलती है तो उसे गलत कहा जाता है। हर हाल में वो ही गलत ठहराई जाती है। और जब ये सब दिल पर भारी हो जाता है तो वो लड़ती नहीं, ना ही किसी से शिकायत करती है, बस सजदे में जाकर रोती है, क्योंकि उसे पता है यहाँ उसे कोई जज नहीं करेगा। घर में जहाँ उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, वही सजदे में उसकी आवाज़ सबसे ऊंची हो जाती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में अकेली हो, तो याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे सजदे में तुम्हारा रब तुम्हारे साथ साथ है। अगर ये सच्चाई तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को उस औरत को ज़रूर भेजो जो घर में रहकर भी अपना घर महसूस नहीं करती है। बाकी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।